अगर आप चारधाम यात्रा करने की योजना बना रहे हैं तो ये जानकारी आपके लिए बहुत जरूरी है। देवभूमि उत्तराखंड में 10 मई से चारधाम यात्रा शुरू हुई, जिसमें रिकॉर्ड तोड़ भक्त अब तक दर्शन कर चुके हैं। हर दिन भक्तों की तादाद बढ़ती ही जा रही है। बढ़ती भीड़ के चलते भक्तों को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन लगातार भक्तों को सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रयासरत है। उनकी तरफ से एक सूचना भी जारी की गई है, जिसमें कहा गया है कि आने वाले दिनों में जो भी श्रद्धालु यात्रा करने की योजना बना रहे हैं उन्हें थोड़ा धैर्य रखना होगा, क्योंकि चारधाम यात्रा पूरे 6 महीने तक चलती है। इसलिए जल्दबाजी करने के बजाय अगर समय लेकर योजना बनाई जाए तो यात्रा आनंदमय और शांतिपूर्वक बीतेगा। बिना रजिस्ट्रेशन कराए न आने की भक्तों से लगातार अपील की जा रही है। तो फिर तीर्थयात्री किन बातों को ध्यान में रखकर यात्रा की योजना बनाएं? क्या है चारधाम यात्रा की आखिरी तारीख? ये सारी बातें हम इस वीडियो में बताएंगे। शुरुआत करते हैं चारधाम यात्रा की आखिरी तारीख से। धर्म गुरुओं के मुताबिक चारधाम यात्रा की तारीखें तिथियों को ध्यान में रखकर रखी जाती हैं। तिथि के अनुसार केदारनाथ धाम की यात्रा 10 मई से शुरू हो चुकी है, जो 3 नवंबर तक रहने वाली है। बद्रीनाथ धाम की यात्रा इसके 2 दिन बाद यानी 12 तारीख को शुरू हुई। इसकी यात्रा की समाप्ति की अनुमानित तिथि 6 नवंबर है, जबकि 10 नवंबर को शुरू हुई गंगोत्री यात्रा 2 नवंबर तक जारी रहेगी और 10 मई 2024 को शुरू हुई यमुनोत्री यात्रा 3 नवंबर 2024 तक जारी रहेगी। यानी नवंबर महीने तक ये दरबार खुले रहेंगे और बाबा दर्शन देते रहेंगे। इसलिए अफरा तफरी न करते हुए आप तसल्ली से यात्रा की योजना बना सकते हैं। कई तरह के आदेश हर दिन प्रशासन की ओर से हर दिन दिए जा रहे हैं, ताकि भीड़ में भगदड़ ना हो। 7 जून को चारधाम यात्रा रजिस्ट्रेशन केंद्र पहुंचे कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने यात्रा को सुगम बनाने के लिए अधिकारियों को तत्पर रहने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जल्द ही चारधाम यात्रा रजिस्ट्रेशन के स्लॉट बढ़ाए जाएंगे। श्रद्धालुओं से भी अपील की जा रही है कि वे परेशान न हों। बुजुर्गों को लाइन में न लगना पड़े, इसकी व्यवस्था की जा रही है। उन्होंने कहा कि मैदानी क्षेत्र में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है, लोग पहाड़ की तरफ आ रहे हैं, इसलिए कोशिश की जा रही है कि किसी भी श्रद्धालु को परेशानी न उठानी पड़े। पर्यटन मंत्री ने रजिस्ट्रेशन सेंटर पर लगातार रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने जिला प्रशासन और पर्यटन विभाग को रजिस्ट्रेशन के लिए लगे कर्मचारियों की शिफ्ट बनाने के निर्देश दिए। महाराज ने कहा कि यात्रा सीजन लंबे समय तक चलेगा, यात्रियों को भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। सीजन में पर्यटन को लेकर व्यवस्था हर बार कम पड़ जाती है, फिर भी हर बार बेहतर सुविधा देने के प्रयास किए जा रहे हैं। अगर आप चारधाम यात्रा करने की योजना बना रहे हैं तो ये जानकारी आपके लिए बहुत जरूरी है। देवभूमि उत्तराखंड में 10 मई से चारधाम यात्रा शुरू हुई, जिसमें रिकॉर्ड तोड़ भक्त अब तक दर्शन कर चुके हैं। हर दिन भक्तों की तादाद बढ़ती ही जा रही है। बढ़ती भीड़ के चलते भक्तों को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन लगातार भक्तों को सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रयासरत है। उनकी तरफ से एक सूचना भी जारी की गई है, जिसमें कहा गया है कि आने वाले दिनों में जो भी श्रद्धालु यात्रा करने की योजना बना रहे हैं उन्हें थोड़ा धैर्य रखना होगा, क्योंकि चारधाम यात्रा पूरे 6 महीने तक चलती है। इसलिए जल्दबाजी करने के बजाय अगर समय लेकर योजना बनाई जाए तो यात्रा आनंदमय और शांतिपूर्वक बीतेगा। बिना रजिस्ट्रेशन कराए न आने की भक्तों से लगातार अपील की जा रही है। तो फिर तीर्थयात्री किन बातों को ध्यान में रखकर यात्रा की योजना बनाएं? क्या है चारधाम यात्रा की आखिरी तारीख? ये सारी बातें हम इस वीडियो में बताएंगे। शुरुआत करते हैं चारधाम यात्रा की आखिरी तारीख से। धर्म गुरुओं के मुताबिक चारधाम यात्रा की तारीखें तिथियों को ध्यान में रखकर रखी जाती हैं। तिथि के अनुसार केदारनाथ धाम की यात्रा 10 मई से शुरू हो चुकी है, जो 3 नवंबर तक रहने वाली है। बद्रीनाथ धाम की यात्रा इसके 2 दिन बाद यानी 12 तारीख को शुरू हुई। इसकी यात्रा की समाप्ति की अनुमानित तिथि 6 नवंबर है, जबकि 10 नवंबर को शुरू हुई गंगोत्री यात्रा 2 नवंबर तक जारी रहेगी और 10 मई 2024 को शुरू हुई यमुनोत्री यात्रा 3 नवंबर 2024 तक जारी रहेगी। यानी नवंबर महीने तक ये दरबार खुले रहेंगे और बाबा दर्शन देते रहेंगे। इसलिए अफरा तफरी न करते हुए आप तसल्ली से यात्रा की योजना बना सकते हैं। कई तरह के आदेश हर दिन प्रशासन की ओर से हर दिन दिए जा रहे हैं, ताकि भीड़ में भगदड़ ना हो। 7 जून को चारधाम यात्रा रजिस्ट्रेशन केंद्र पहुंचे कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने यात्रा को सुगम बनाने के लिए अधिकारियों को तत्पर रहने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जल्द ही चारधाम यात्रा रजिस्ट्रेशन के स्लॉट बढ़ाए जाएंगे। श्रद्धालुओं से भी अपील की जा रही है कि वे परेशान न हों। बुजुर्गों को लाइन में न लगना पड़े, इसकी व्यवस्था की जा रही है। उन्होंने कहा कि मैदानी क्षेत्र में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है, लोग पहाड़ की तरफ आ रहे हैं, इसलिए कोशिश की जा रही है कि किसी भी श्रद्धालु को परेशानी न उठानी पड़े। पर्यटन मंत्री ने रजिस्ट्रेशन सेंटर पर लगातार रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने जिला प्रशासन और पर्यटन विभाग को रजिस्ट्रेशन के लिए लगे कर्मचारियों की शिफ्ट बनाने के निर्देश दिए।
महाराज ने कहा कि यात्रा सीजन लंबे समय तक चलेगा, यात्रियों को भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। सीजन में पर्यटन को लेकर व्यवस्था हर बार कम पड़ जाती है, फिर भी हर बार बेहतर सुविधा देने के प्रयास किए जा रहे हैं।